अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखने वाले हैं डोमेन एंड डोमेन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन की अगर हम डोमेन देखें तो हमने देखना है कि ये नंबर या ये फंक्शन जो है वो किस तरह से ज़ीरो बन सकता है। अगर हमने वो चीज़ फाइंड आउट कर ली, उसको हम क्या कर देंगे, वही मतलब वही नंबर जो है ना, वही जो भी हम फाइंड करेंगे इससे ये ज़ीरो बन रहा है, वही हमारा आंसर होगा। मतलब उसमें उसको हम जो है वो निकाल देंगे। अब देखो कि अब हम y माइनस एक्स माइनस टू है, अगर हम क्या हो, अगर हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाए, x प्लस टू हो जाए, ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो सकता है, फंक्शन ज़ीरो बन सकता है। देखो ना, अगर x क्वेश्चन में देखो माइनस एक्स माइनस टू है, दोनों नेगेटिव के हैं, अगर दोनों इसी तरह के दोनों पॉजिटिव और आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी तो यही बनती है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, चारों कट हो जाएंगे, तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। फंक्शन ज़ीरो नहीं बनाने देना हमने, ठीक है। तो इस चीज़ को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, हमारी डोमेन है। इसी तरह हम देखें कि अगर हम देखते हैं कि अगर y की वैल्यू इस चीज़ से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाती है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये वाली डोमेन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। दोनों में और है, आप दोनों में से और सी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद 11 क्वेश्चन पे देखें तो उसमें क्या है जी, ln एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फोर। अब आपने देखना है कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से ज़ीरो हो सकता है, जब क्या होगा आपके ख़्याल से, इसकी मतलब ये फंक्शन हमारा किस तरह से जो है ना, वो कह लें कि क्या उसे कहते हैं, ज़ीरो बन सकता है, जब हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू क्या आ जाए, फोर आ जाए। जब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू फोर आ जाएगी, तो फोर माइनस फोर होकर ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह हम देखें कि हमने क्या किया कि हमारी वैल्यू हमने क्या करना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या होनी चाहिए, इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए फोर से, ठीक है। जब फोर से बड़ी होंगी तो फिर हमारा फंक्शन जो पॉजिटिव रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, एक्स मतलब ओवर की में जो है ना वो फंक्शन है, वो कहता है डोमेन ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट एक्स एंड वाई नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। वो कहता है कि इस फंक्शन के तमाम पॉइंट्स जो एक्स और वाई के हैं वो लाई नहीं कर रहे ग्राफ पे, क्योंकि वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और वाई क्या है, ये एक्स क्यूब के इक्वल है। आप इसको ये भी लेट कर सकते हो, आप डोमेन फंक्शन ये भी कह सकते हो कि जब ये जो नीचे वाला वाई, अब इसमें अब देखो कि बटे वाली फॉर्म है ना, तो इन्फिनिटी बनाने से रोकना है हमने, इसको ज़ीरो बनाने से हम नहीं रोक सकते, इसको इन्फिनिटी बनाने से रोकना है। इन्फिनिटी किस तरह से बनेगा, जब बटे वाला नीचे वाला पार्ट जो है वो ज़ीरो ना बन जाए, ठीक है। उसको रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि ये वाला वाई की वैल्यू क्या हो, एक्स ना हो, ठीक है, और इस वाले वाई की वैल्यू एक्स क्यूब ना हो पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव में पहले वैल्यूज पड़ी, पॉजिटिव में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ज़ीरो बना देगा ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ें जब ना बने तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंस एक्स वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 25 है, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपके ख्याल से क्या होगी इसकी डोमेन, हम कहेंगे कि एक्स स्क्र प्लस वाई साइन, और जो जिस फंक्शन में साइन और वो कॉज आ जाए ना, तो उनकी डोमेन जो है ना वो लिमिटेड होती है। मतलब आप हर क्वेश्चन में साइन और कॉज वाले में उनकी डोमेन लिख सकते हो। जैसे ये साइन की डोमेन है, सॉरी हाँ जी, ये जो लिखी हुई है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो आपने इनको यही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि ये इनकी डोमेन और चेंज नहीं होती। उसके बाद अगर बात करें तो या हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले फंक्शन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू 25 से बड़ी होगी तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉज इनवर्स वाई माइनस एक्स स्क्र की बात करें तो आपने इसको सिंपली जो है ना वो सॉल्व करने लग जाना है। पहले आपने रट कर लेना है थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स वाई माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि कॉज इनवर्स है ना, दूसरी साइड पे जाके कॉस थीटा बन जाएगा, बन गया। अब हमारे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स स्क्र। अब हमें पता है कि उसकी रेंज की बात करें तो वो ये रेंज जो ऊपर लिखी हुई ना मार्कर पेन से, सॉरी, ये वाली होती है -1 लेस देन इक्वल्स टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड है। उसके बाद इसी के मुताबिक जो है ना वो कह लें कि हमने इसकी जो है वो रेंज लिखी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कॉस थीटा की जगह पे जो हमारे पास हमारा फंक्शन है ना वाई माइनस एक्स के, ये वाला वो हमने लिख दिया, ठीक है। कितनी हम इसलिए करें ताकि हमारी लिमिट निकल आए, ओके हो गया। वाई माइनस एक्स स्क्र आ गया। अब हमने क्या किया कि एक्स स्क्र को यहाँ से निकाला, ठीक है, और मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों वाई को इधर ने दिया और एक्स स्क्र को दोनों साइडों पे ले गए, ठीक है। एक साइड पे जाके तो प्लस हो गया, नेगेटिव का था, और एक साइड पे जाके क्या हो गया,
दोनों साइडों पे जाके ही प्लस हुआ, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है ना वो यहाँ पे नेगेटिव है ना, जब दोनों साइडों पे जाएगा तो मतलब जैसे कह लो कि एंगल से दूसरी साइड पे जाएगा, या इक्वल से जैसे कह देते हैं हम कि दूसरी साइड पे जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये दोनों साइडों पे जाके प्लस हो गया, वाई वैसे का वैसे पड़ा रहने दिया, बाकी बिल्कुल हमारे क्वेश्चन जो है ना वो वैसे ही है। तो वो कह रहा है कि डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स वो क्या बनती है हमारे पास, वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको इतने वाले पार्ट को करना छोड़ ही दें, ये जो इतना सारा पार्ट किया है ना इसको छोड़ ही दें, तो आप इसको यहाँ पे भी इस वाले स्टेप पे भी क्या कह सकते हो, जब जहाँ पे हमने वैल्यू पुट की ना कि वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारी क्या है, डोमेन आ गई है। ठीक हो गया। इसके बाद अगले की बात करें तो ln एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन, इसकी बात करें तो इसके लिए जो है ना वो हमने देखना है कि हमारी डोमेन क्या बनती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी डोमेन कैसे बनेगी कि जब हमारी वैल्यू वो उसने पहले तो ना इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, उसने फंक्शन लिख लिया है। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, इसमें से एक में से जो है ना वो कह लें कि एक्स को कॉमन लिया और एक में से वन को कॉमन लिया, दोनों को कॉमन लिया, और जो हमारे पास जैसे वो ये एक दफ़ा एक्स माइनस वन आ गया और एक दफ़ा एक्स प्लस वन आ गया, जब ये वैल्यू दोनों जो है वो ज़ीरो से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो तब हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें एक्स माइनस फोर वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस नाइन, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को जो है ना वो खोल लेंगे। जाहिर सी बात है, फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में खुलेगा, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह जो है वो एक्स प्लस टू आ गया, एक्स माइनस थ्री आ गया, एक्स प्लस थ्री आ गया, वाई प्लस थ्री वाई माइनस थ्री। तो जब ये वाली वैल्यू ज़ीरो से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो तब हमारा फंक्शन क्या रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट वाले की बात करें तो इसमें जो एंड वाली चीज़ है ना उसको क्या रखना है हमने, ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है। ओ सॉरी, हाँ जी, ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है, कि मतलब ये वाली नीचे वाली अमाउंट है वो ज़ीरो से बड़ी रहेगी, तो वही हमारा फंक्शन जो इन्फिनिटी बनने से बच सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने ग्रेटर देन ज़ीरो लगाया। उसके बाद हम कह सकते हैं, अब वही जो ये मैंने आपको कल भी वैसे वीडियो बना के बताया था कि जब हमारा क्या होगा कि ये फोर जो है वो क्या होगा, क्या उसे कहते हैं, फोर की हमने जगह चेंज की, कांस्टेंट को साइड पे लेके गए, तो एंगल का जो है ना वो सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट्स इट।